गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे उत्पादन की विभिन्न धारणाएं। उत्पादन की धारणाएं, कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शंस, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शंस। इसमें हम मुख्य रूप से 3 प्रकार की धारणाओं की बात करेंगे। टोटल प्रोडक्शंस, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शंस, एवरेज प्रोडक्शंस। कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्शंस, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शंस, यानी कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। तो सबसे पहला कंसेप्ट है वो हम उठाएंगे कि टोटल प्रोडक्शन क्या होता है। टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन एक निश्चित समयावधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को क्या बोला जाता है? टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन बोला जाता है। जब हम उत्पादन के अंदर 2 प्रकार के साधन हम यूज कर रहे हैं, एक परिवर्तनशील साधन और एक स्थिर साधन। यहाँ पर मान लीजिए कि हम स्थिर साधन है वो हम मानकर चल रहे हैं भूमि को, और परिवर्तनशील साधन है वो हम मानकर चल रहे हैं श्रम को। तो जैसे जैसे भूमि के टुकड़े के साथ जैसे जैसे आप श्रम की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो शुरुआत के अंदर प्रोडक्शन है वो तीव्र गति के साथ बढ़ता है, यानी उत्पादन है वो तीव्र गति के साथ बढ़ता है। उसके बाद उसके बढ़ने की जो दर है वो कम हो जाती है और उसके बाद वो क्या हो जाती है? माइनस में चली जाती है। ऐसा क्यों होता है उसको हम पहले टेबल के थ्रू इसकी एक प्रक्रिया को समझते हैं, फिर हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए कि हम बात करें कि भूमि, लेबर और यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल प्रोडक्शन। कि भूमि है वो हम क्या मानकर चल रहे हैं? स्थिर मानकर पहली एक एकड़ पहली जमीन का जो टुकड़ा था, मान लीजिए जो स्थिर भाग था, उसके साथ हमने लेबर की पहली इकाई यूज की तो हमारा टोटल प्रोडक्शन था वो 2 यूनिट्स था। जैसे ही हमने पहली यानी इसकी इकाइयां हैं वो स्थिर रहेगी, लास्ट तक एक ही रहेगी। अब इसके साथ मान लीजिए कि हमने इसी भूमि के टुकड़े के साथ 2 लेबर यूज किया तो प्रोडक्शन बढ़कर कितना हो गया? 5 यूनिट्स हो। अब इसी भूमि के टुकड़े के साथ हमने तीसरा लेवल यूज किया यानी परिवर्तनशील साधन हमने यूज किया तो टोटल प्रोडक्शन मान लीजिए कि बढ़कर 9 यूनिट। नेक्स्ट हमने यूज किया 4 यूनिट। इसी भूमि के टुकड़े के साथ हमने 4 यूनिट्स लेवल की यूज की तो प्रोडक्शन है वो बढ़कर कितना हो गया? 11 यूनिट्स। अब हमने यूनिट्स लेबर की 5 यूनिट्स यानी 5 इकाइयां प्रयोग की और प्रोडक्शन है वो बढ़कर कितना हो गया? 13 यूनिट। नेक्स्ट के साथ मान लीजिए कि हमने उसी भूमि के टुकड़े के साथ 6 लेबर यूज किया तो प्रोडक्शन है कितना रह गया? 12। अब हमने इसी भूमि के टुकड़े के साथ एक और श्रम, अतिरिक्त श्रम की इकाई का प्रयोग किया तो प्रोडक्शन है वो कितना हो गया? घटकर 11। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जैसे जैसे श्रम की मात्रा बढ़ती जा रही है टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है और इसके बाद उसके बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है, इसके बाद ये स्थिर हो जाता है, इसके बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए जैसे जैसे आप भूमि के टुकड़े के साथ श्रम की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूमि के उस टुकड़े का बेहतर प्रयोग होना शुरू होता है, जिसके कारण टोटल प्रोडक्शन है वो तीव्र गति के साथ बढ़ना शुरू होता है, यानी अतिरिक्त श्रमिक की उत्पादकता है वो बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि पहला से दूसरा श्रमिक लगाया तो आपने 3 अतिरिक्त इकाइयां प्रोड्यूस की। यहाँ पर आपने एक श्रमिक अतिरिक्त लगाया तो 4 अतिरिक्त इकाइयां प्रोड्यूस की। यहाँ पर आपने एक अतिरिक्त श्रमिक लगाया तो 2 इकाइयां प्रोड्यूस की। इसके बाद आपने अतिरिक्त श्रमिक लगाया तो आपने कितनी इकाइयां? 1 इकाई प्रोड्यूस की। इसके बाद आपने अतिरिक्त श्रमिक लगाया तो 0 इकाइयां प्रोड्यूस की। उसके बाद आपने अतिरिक्त इकाई श्रमिक लगाया तो क्या हुआ? आपने माइनस इकाई प्रोड्यूस की। तो यहाँ पर जैसे जैसे लेबर का प्रयोग स्थिर साधन के साथ बढ़ता जा रहा है तो स्थिर साधन का यहाँ तक बेहतरीन से बेहतरीन प्रयोग हो रहा है। इसके बाद प्रोडक्शन के बढ़ने की दर कम हो रही है, यहाँ पर इसका बेहतरीन प्रयोग हो चुका है। इसके बाद क्या होता है कि मैक्सिमाइज हो चुका है। इसके बाद अगर आप उसके साथ अतिरिक्त श्रमिक लगाते हैं तो भूमि के उस टुकड़े पर क्या होगा?
भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी, श्रम के बीच जो लेबर है उसके बीच बेहतर तरीके का सामंजस्य नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, और जिसका परिणाम ये होगा कि आपका टोटल प्रोडक्शन है वो घटना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि सभी साधन के साथ जैसे जैसे श्रमिक या परिवर्तनशील साधन प्रयोग करते जा रहे हैं तो कुल उत्पादन में किस प्रकार के चेंजन होते जा रहे हैं। पहली जो पार्ट होगा उसमें तीव्रता के साथ उत्पादन बढ़ेगा, इसके बाद उसकी बढ़ने की रफ्तार कम होगी और नेक्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा और उसके बाद वहां पर प्रोडक्शन ना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार हमने टोटल प्रोडक्शन की बात की। अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन सीमांत उत्पादन का अर्थ होता है कि आप स्थिर साधन के साथ यानी परिवर्तनशील साधन की जब एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं तो कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन आता है, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या शो कर रहा है। मार्जिनल प्रोडक्शन इज ए टोटल टीपी एंड टीपीएन माइनस 1, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट आपको ये बता रहा है कि टोटल प्रोडक्ट के अंदर एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर क्या परिवर्तन आ रहा है। यानी अगर आप श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं, कम या अधिक करते हैं, तो उससे कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आ रहा है उसी को ही क्या बोला जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बोला जाता है। यहीं से आप ले लीजिए, मान लीजिए टोटल प्रोडक्ट और यहां पर आप ले लीजिए मार्जिनल प्रोडक्ट। जब भूमि की 0 इकाइयां, लेबर की 0 इकाइयां, तो टोटल प्रोडक्शन भी 0 है। जैसे ही आपने भूमि की 70 इकाई के साथ लेबर की पहली इकाई यूज की तो आपका जो प्रोडक्शन है वो टोटल बढ़कर कितना हो गया, यानी अन का यहाँ पर मतलब होता है कि वर्तमान अवधि चल रही है, n-1 पिछली अवधि में उत्पादन कितना था, यानी अब वर्तमान अवधि मान लीजिए कि आपकी ये पिछली अवधि क्यों है n-1 ये हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस अवधि में उत्पादन कितना है, टोटल प्रोडक्शन 2 है, पिछली अवधि में कितना था 0 था, तो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कितना हो गया 2 हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट अगर आपने लेबर की अतिरिक्त इकाई यूज की, सीमांत उत्पादन क्या बता रहा है कि परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई प्रयोग करने पर कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन आ रहा है, कुल उत्पादन में कितना है, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट कितना है 5 माइनस पिछली अवधि में 2 था, चेंज कितना है 3, अगली अवधि में चेंज कितना आ रहा है 4, नेक्स्ट अवधि में परिवर्तन कितना आ रहा है 2, उससे नेक्स्ट अवधि में कितना आ रहा है 1, उससे नेक्स्ट अवधि में कितना आ रहा है 0, उससे नेक्स्ट अवधि में कितना आ रहा है -1। तो इस प्रकार सीमांत उत्पादन हमें बताता है कि लेबर की एक इकाई कम या अधिक परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन में परिवर्तन है वो किस प्रकार से हो रहा है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मार्जिनल प्रोडक्ट टीपीएन टीपीएन -1, यानी अंत समयावधि के अंदर आपका जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो किस प्रकार होगा ये निर्धारित करेगा, ये फॉर्मूला करेगा। आगे हम बात करते हैं औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्शन, यानी औसत उत्पादन क्या बताता है हमें, औसत उत्पादन बताता है प्रति इकाई उत्पादन, प्रति इकाई उत्पादन, प्रति इकाई उत्पादन को क्या बोला जाता है, औसत उत्पादन बोला जाता है। अब मान लीजिए कि आप किसी फॉर्मूले से आप एवरेज प्रोडक्ट निकाल लीजिए। एवरेज प्रोडक्ट में क्या होगा कि आपको प्रति श्रमिक कितना उत्पादन होगा, यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कितना है, यानी टोटल प्रोडक्ट है। एवरेज प्रोडक्ट में आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा, एवरेज प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट और में लेबर, यानी परिवर्तनशील साधन की इकाइयां कितनी है। अब यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट कितना है 2, श्रमिक कितना है 1, तो एवरेज प्रोडक्ट कितना हो गया 2। यहाँ पर कितना है 5/2, टोटल प्रोडक्ट 5 है, श्रमिक कितना है 2, 2.5। इसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए कि आप ध्यान रख लीजिए, ज्यादा इसको लंबा मत लीजिए, श्रमिक 3 है, टोटल प्रोडक्ट कितना है, एवरेज प्रोडक्ट कितना आ गया 3। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औसत उत्पादन है वो क्या है, टोटल प्रोडक्ट बटे
यानी प्रति इकाई उत्पादन को ही औसत उत्पादन बोला जाता है। तो इस प्रकार हमने इन तीनों धारणाओं की बात की। कुल उत्पादन क्या होता है, सीमांत उत्पादन क्या होता है, औसत उत्पादन क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि इनके बीच में आपसी रिलेशंस क्या है। सबसे पहले हम टेबल के थ्रू इन तीनों के रिलेशंस को देखेंगे। रिलेशन अमंग टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। हम लेते हैं भूमि की स्थिर इकाई ले लीजिए, मान लीजिए आप। इसके बाद आप ले लीजिए लेबर ले लीजिए। इसके बाद आप मार्जिनल प्रोडक्ट ले लीजिए, टोटल प्रोडक्ट ले लीजिए और एवरेज प्रोडक्ट ले लीजिए। कि इनके बीच में आपसी रिलेशंस क्या है। मान लीजिए कि श्रम की इकाइयां वो आपकी स्थिर रहेगी। इसके साथ मान लीजिए कि पहले आपने लेबर यूज की, तो पहली इकाई से जो प्रोडक्शन था पिछली इकाइयों में आपने मान लीजिए कि 0 दिया। 0 को आप मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, 0 0 0। फर्स्ट इकाई के साथ पहला लेबर यूज किया तो मार्जिन प्रोडक्ट मान लीजिए कि आपका 6 इकाई है। दूसरा श्रमिक यूज किया स्थिर साधन के साथ, मान लीजिए कि आपका मार्जिन प्रोडक्ट है वो 14 यूनिट्स। तीसरी इकाई आप यूज किया स्थिर साधन के साथ, मान लीजिए कि आपका मार्जिन प्रोडक्ट का 28। नेक्स्ट यूज किया तो मान लीजिए कि 24 है। नेक्स्ट यूज किया परिवर्तनशील साधन, आपने स्थिर साधन के साथ 8 हो गया मार्जिन प्रोडक्ट। नेक्स्ट के साथ आपने यूज किया मान लीजिए कि 4 हो गया। नेक्स्ट परिवर्तनशील साधन यूज किया तो ये 0 हो गया और आपने नेक्स्ट यूज किया तो मान लीजिए कि ये -4। यानी ये क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे आप स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन बढ़ाते जा रहे हैं, प्रारंभिक अवधि के अंदर अतिरिक्त इकाई जो लेबर प्रोड्यूस कर रही है वो तीव्र गति के साथ बढ़ती जा रही है। इसके बाद उसके बढ़ने की रफ्तार है तो लगातार कम होती जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप 6 से 7वां लेबर लगाओगे तो 7वां लेबर क्या प्रोड्यूस करोगे, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी तो 0 प्रोडक्शन करेगा। और अगर आप 8वां लेबर लगाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट यानी मार्जिनल प्रोडक्ट अतिरिक्त श्रमिक उत्पादन कर रहा है तो -4 इकाई, यानी वो कुल उत्पादन के अंदर कमी कर रहा है। तो आप इसको टोटल प्रोडक्ट को जोड़ लीजिए, 6 20 हो गया। इसके बाद आप इसके अंदर नेक्स्ट 28 यूनिट्स जोड़ दीजिए, 48 हो गया। ये 72 हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट, इसको जोड़ते जाइए आप। इसके बाद ये 80 हो जाएगा, इसके बाद ये 84 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 84 के अंदर जोड़ोगे तो 84 ही रह जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा 80। इसके बाद आप एवरेज प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। एवरेज प्रोडक्ट में क्या होगा कि इसको और इसको आपस में डिवाइड कर दिया, 6 10 16 18 16 और इसके बाद तो इस प्रकार आपने क्या किया कि टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड कर दिया तो ये आपका क्या आ गया एवरेज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको रिलेशन देखना है कि इनके आपके बीच में टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट के बीच में संबंध क्या है। शुरुआत में देखिए आप एवरेज प्रोडक्ट से सीमांत उत्पादन में तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है, 30 यूनिट्स के बाद ये कम होना शुरू। इट मीन यहाँ तक टोटल प्रोडक्ट तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है। इसके बाद इसके बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है, यहाँ तक ये बढ़ता जा रहा है। इट मीन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जहां पर सीमांत उत्पादन अधिकतम है उससे नेक्स्ट इकाई पर आपका एवरेज प्रोडक्ट है अधिकतम हो जाता है। जहां पर सीमांत उत्पादन 0 होगा वहां पर टोटल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी जहां पर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा वहां पर सीमांत उत्पादन आपको 0 मिलेगा। और इसके बाद क्या हो रहा है कि क्योंकि सीमांत उत्पादन तीव्र गति के साथ घट रहा है, इट मीन टोटल प्रोडक्ट की बढ़ने की दर को बहुत कम कर देगा, तो यहाँ पर आपका औसत उत्पादन की लगातार कम होता जाएगा। लेकिन औसत उत्पादन कभी भी 0 नहीं होगा और वो माइनस में जाएगा।
लेकिन सीमांत उत्पादन 0 भी हो सकता है, वो माइनस में भी जा सकता है। तो इसको आप डायग्राम के थ्रू देख लीजिए थोड़ा सा। मैं इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर रहा हूं, इसको 1 मिनट के लिए हम पढ़ रहे हैं ताकि हमारा रिलेशन है वो आसानी से फाइंड आउट हो जाए। y x o y x o origins, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। यहां पर आप ले रहे हैं वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि शुरुआत में क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट तीव्र गति के साथ ऊपर जा रहा है। टोटल प्रोडक्ट है वो क्या जा रहा है, तीव्र गति के साथ ऊपर जा रहा है। उसके बाद उसके बढ़ने की रफ्तार है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसके बाद वो यहाँ पर मान लीजिए कि मैक्सिमाइज हो जाता है और इसके बाद वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जहां तक ये तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है वहां पर सीमांत उत्पादन क्या होगा, तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि जहां पर ये मैक्सिमाइज होगा, यहां पर ये मैक्सिमाइज होगा तो वहीं पर क्या हो जाएगा, सीमांत उत्पादन है वो वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन इस बिंदु के ऊपर आपका सीमांत उत्पादन 0 होगा। सीमांत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों है वो कहां से शुरू होंगे, एक ही बिंदु से शुरू होंगे। इसके बाद सीमांत उत्पादन है वो तीव्र गति के साथ बढ़ेगा, लेकिन औसत उत्पादन की बढ़ने की रफ्तार है वो कम होगी। इसके बाद सीमांत उत्पादन बढ़ेगा, तीव्र गति के साथ बढ़ता हुआ अचानक नीचे आएगा, लेकिन औसत उत्पादन है तो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और सीमांत उत्पादन की गति से कम होता किसमें चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहां पर जो यहां तक सीमांत उत्पादन क्या हो रहा है, तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है। इट मीन ये टोटल प्रोडक्ट भी यहां पर क्या हो रहा है, तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है। और जैसे ही सीमांत उत्पादन कम होना शुरू हो जाएगा, उसके साथ जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, उसके बढ़ने की रफ्तार है वो कम हो जाएगी। और जहां पर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा, वहां पर सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा, शून्य हो। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जब टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा होगा तब सीमांत उत्पादन क्या स्थिति होती है, तो सीमांत उत्पादन यहाँ पर कम हो रहा है। तो जब सीमांत उत्पादन कम हो रहा होता है तब भी टोटल प्रोडक्ट होता है वो बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके बढ़ने की दर है तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ पर क्या करेगा कि इसके बाद तीव्र गति के साथ ये ऊपर जाएगा सीमांत उत्पादन, इसके बाद ये एवरेज प्रोडक्ट को ऊपर से काटेगा, उसके बाद ये तीव्र गति के साथ नीचे की तरफ जाएगा। और जहां पर आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमाइज होगा वहां पर सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसको टेबल की सहायता से देखा और डायग्राम की सहायता से देखा कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में आपस में क्या संबंध है। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों को आप किससे ड्राइव कर सकते हैं, आप टोटल प्रोडक्ट से ड्राइव कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर आपका आज पूरा होता है और प्रॉब्लम्स है तो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही।